हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चे लोग आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 9, मैडम राइड्स द बस। देखिए, चैप्टर का नाम से लग रहा है कि कोई लेडी होगी जो बस चलाती है, बट ऐसा नहीं है। इसमें बस चलाती नहीं है, वहां एक छोटी बच्ची जरूर है, 8 साल की बच्ची है, जो अकेले ही बस में बैठ के कोसों दूर घूम के आई थी। ठीक है, अब एक्चुअली है क्या कि ये बच्ची एक गांव में रहती है और इसको बस को देखना बहुत पसंद है और बस में आना जाना इसको बहुत ज्यादा पसंद था, बट अफसोस अकेले जा नहीं सकती। सो एक बार अपने घर पे किसी को बताए बिना, पेरेंट्स को बताए बिना निकल गई बस में। और उसके साथ जो हादसा हुआ वो सच में बता नहीं सकता, बिकॉज कोई हादसा नहीं हुआ इसलिए बता नहीं सकता ना। ठीक है, बहुत ही सिंपल कहानी है, अच्छी कहानी है, चलिए शुरू करते हैं। In this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. She sees the gap between our knowing that there is a death and our understanding of it. बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है। 8 साल की बच्ची की पहली बस जर्नी द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज, मतलब अब वो बचपन से जब से पैदा हुई अपने गांव के बाहर नहीं निकली है, पहली बार अकेले बस में अपने गांव से बाहर निकली, मतलब दुनिया को देख रही है। हर इंडक्शन इनटू द मिस्ट्री, इंडक्शन मतलब कि एक इंट्रोडक्शन उसका हुआ, किससे भाई, ये जो जिंदगी और मौत क्या होती है ना, उसको पता चला कि आखिर एक चीज क्या है। बिकॉज उसके जर्नी में उसने काऊ के साथ हादसा देखा, एंड माउंटेन पे से बस जब घूमती है तो क्या फीलिंग आती है, उससे उसको मालूम पड़ा कि यार डेथ नाम की भी कोई चीज है। सो हियर वी गो फॉर द चैप्टर। There was a girl named Valmi who was called Valley for short. She was 8 years old and very curious about things. Her favorite pastime was standing in front of doorway of her house, watching what was happening in the street outside. There were no playmates of her own age on her street, and this was about all she had to do. अब भाई एक लड़की है बेचारी 8 साल की, जिस नाम क्या है उसका, वालियमाई। बड़ा अजीब नाम है, लेकिन उसको प्यार से वाली बुलाया करते थे। 8 साल की बच्ची एंड क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब है कि कोई चीज क्यों हो रही है। भाई अगर कोई बस जा रही है तो क्यों जा रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है। अगर कोई अंकल दिखते हैं तो ये अंकल कहाँ से आ रहे हैं, अगर पंखा घूम रहा है तो क्यों घूम रहा है। क्यूरियस, हर चीज को लेके क्यों क्यों कैसे, बस इसके पास यही सवाल रहता था। अब उसका सबसे फेवरेट टाइम पास करने का तरीका क्या था कि अपने घर के दरवाजे पे खड़े रहो एंड देखो कि उसकी जो गली में घर है वो गली में हो क्या रहा है। देयर वर नो प्लेमेट्स, बेचारे उसकी उम्र का कोई भी खेलने लायक नहीं था, और बस यही उसका एक काम था कि दरवाजे पे खड़े होके आते जाते हुए चीजों को देखो। But for Valley, standing in front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. Watching the street gave her many new unusual experiences. But इस बच्ची के लिए बाहर बसों को या किसी भी चीज को आते जाते देखना उतना ही एंजॉयबल था, उतना ही मजेदार था जितना कोई बच्चा गेम खेलते समय होता है। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, भाई बाहर देखने से कुछ नई चीज देखने को मिलती है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ चीजों की उसको छोटी छोटी नॉलेज मिलती जाती है। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. It passed through her street each hour, once going to the town and once coming back. अब वो क्या बोल रहे हैं कि भाई सबसे फैसिनेटिंग सबसे दिल धड़क रोमांचक बात इसके लिए क्या हुआ करती थी कि भाई जो बस थी जो इसके गांव से बाजू वाले सबसे नजदीकी टाउन तक जाती थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, हर 1 घंटे में एक बस वहां से पास होती थी, कभी लेफ्ट तो कभी राइट। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक, यानी 1 घंटे में एक बस जाती थी तो अगले घंटे में एक बस आती थी। The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for Wali. अब भाई खचाखच पैसेंजर से भरी हुई बस को देख के ये वाली एकदम खुश हो जाया करती थी। अनएंडिंग जॉय was a source का मतलब बच्चा आपको पता ही है, जहां से कुछ मिलता है तो इसको वहां से खुशी मिलती थी। अब बच्चे हैं क्या क्या चीजों से खुशी मिल जाती है देखो, है ना। Day after day, she watched the bus, and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus.
अब रोज दिन प्रतिदिन वो एक ही एक बस देखा करती थी एंड ग्रेजुअली धीमे धीमे उसकी एक छोटी सी इच्छा जो है क्रैप्ड इनटू हर हेड। उसकी छोटी सी इच्छा क्या थी कि वो उसको बस में बैठना है एंड ये इच्छा उसके दिमाग में छा गई। क्रैप्ड, यहाँ पे क्रैप्ड का मतलब है छा जाना। इवन इफ जस्ट वंस, भले एक ही बार क्यों ना हो लेकिन बस में जरूर बैठना है। दिस विश बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अंटिल इट वाज एन ओवरवेलमिंग डिजायर। वाली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर। अब ये जो उसकी इच्छा थी ना और स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर बन गई जब तक वो एक ओवरवेलमिंग डिजायर, ओवरवेलमिंग मतलब कि कोई भी चीज हद से ज्यादा होना, कोई भी चीज को जब आप ज्यादा मात्रा में दिखाते हो ना दैट इज कॉल्ड ओवरवेलमिंग। और डिजायर मतलब इच्छा। भाई अब पहले तो उसकी ख्वाहिश थी बट अब वो एक इच्छा बन गई थी। ठीक है। सो अब वाली क्या करती थी, जो भी लोग भाग बस से उतरते थे या बस पे चढ़ते थे उसके गली के कॉर्नर पे, उन लोगों को लंबे समय तक, देखो विस्टफुली मतलब लॉन्गिंगली, लंबे समय तक देखती रहती थी कि वो कैसे उतर रहे हैं, क्या डील कर रहे हैं। Their faces would kindle in her longings, dreams, and hopes. If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of town to her, Wali would be too jealous to listen and would shout in English, "Proud, proud!" है ना, थोड़ा फीलिंग लाने की कोशिश। अबे क्या कहा जा रहा है, देयर फेसेस, देयर मतलब जो पैसेंजर्स ऊपर नीचे उतर रहे हैं वो, वुड किंडल मतलब कि बोलते ना उसके दिमाग में एक पिक्चर बन जाती थी। इन हर लॉन्गिंग्स, वो जब बैठे बैठे ख्याल देखती ना, यहाँ पे लॉन्गिंग का मतलब एक ख्याल देखना जागते हुए, तो उस ख्याल में वो चेहरा उसके सामने आता था, उसके सपनों में आता था, उसकी उम्मीदों में आता था जो चेहरे बस से उतर रहे हैं या बस के ऊपर चढ़ रहे हैं। और कभी अगर मान लो कि उसकी कोई फ्रेंड, जो कि इक्का दुक्का उसकी फ्रेंड थी, ज्यादा तो थी नहीं, अगर कभी वो बताते हैं कि बस ऐसी है, बस वैसी है, टाउन ऐसा है, टाउन डिस्क्रिप्शन अगर देंगे, सो भाई वैली को बहुत जेलसी फील होगी एंड वो इंग्लिश में चिल्ला के बोलेगी, हाँ प्राउड प्राउड। अब बच्ची है तो बोल दिया, घमंड घमंड कर रहे हो ऐसा। Neither she nor her friends really understood the meaning of the word. भाई उसको भी नहीं पता कि वो क्यों ऐसा बोल रही है, ना उसके फ्रेंड्स को, but they used it often as a slang expression of disapproval. लेकिन उसके फ्रेंड्स उसको क्या कंसिडर करते थे, a slang expression। slang मतलब कि भाई बोलते ना कि गुस्सा आ गया उसको, हमको मना करना था, तो भाई एक उसका तरीका है, समझ लो कि बचकाना तरीका। हम कहते हैं ना भाई कोई भी अगर बच्चा कोई चीज करता है हम क्या कहते हैं, बचकाना। Okay. Over many days and months, Valley listened carefully to the conversation between her neighbors and people who regularly use the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. This way, she picked up various small details about a bus journey. अब भाई देखो, इसने बस जर्नी करने के लिए सारी इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर दिया। अपने पड़ोसियों को जब जब भी सुनती थी बात करने के लिए तो एकदम ध्यान से लगा के ध्यान से उनको सुना करती थी। फिर जो लोग बस में आते जाते थे उनसे ऐसे यहाँ वहां के कुछ क्वेश्चन पूछ लेती थी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कि कितने बजे आती है, कितने बजे जाती है, कहाँ तक जाती है, वगैरह वगैरह। मतलब कि जितनी हो सके उसने छोटी छोटी जानकारियां इस बस के लिए ले ली थी। The town was 6 miles from her village. The fare was 30 paisa one way, which is almost nothing at all. She heard one well-dressed man say, but to Valley, who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. अब भाई तो उसको इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिली थी, पहला कि जो अगला टाउन है वो यहाँ से 6 माइल्स दूर है, भाड़ा कितना है तो सिर्फ 30 पैसा। अब एक आदमी ने बोला कि 30 पैसे तो कुछ भी नहीं है, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड, मैंने एक अच्छा खासा आदमी, मतलब कोई अमीर आदमी होगा जिसके लिए 30 पैसा कुछ बड़ी चीज नहीं थी। लेकिन वाली के लिए हु स्कैर्सली सो दैट मच, स्कैर्सली मतलब मुश्किल से, हार्डली उतने पैसे उसने कभी देखे हो, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी चीज थी। इसीलिए इतने पैसे लेके जाना उसके लिए एक किस्मत की बात हो गई थी। सिम्ड अ फॉर्च्यून, फॉर्च्यून मतलब किस्मत, एंड 30 पैसा एक साइड का था, मतलब आने जाने का 60 पैसा। The trip to the town took 45 minutes. On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 paise, she would return home on the same bus. This meant that she could take 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home at about 2:45. देखिए उसने मन ही मन सारी कैलकुलेशन करके रखी थी। उसने पता लगा लिया था कि
यहाँ से बाजू वाले टाउन में जाने में 45 मिनट्स, पौना घंटा लगता है। और एक बार वहां पहुंच के अगर इस अपने सीट पे बैठी रहती है और दोबारा उसी बस में रिटर्न आती है, तो ये समझ लो कि 15 मिनट का वहां पे स्टे है। ठीक है, हाँ। ऑन रीचिंग टाउन इफ शी स्टेड इन अ सीट एंड पेड अनदर 30 पैसा शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। मतलब कि उसने ऐसा सोचा, प्लानिंग बनाई कि अगर मैं दोपहर में 1 बजे बस पकड़ती हूँ तो मैं 1:45 को वहां पहुंच जाऊंगी, 15 मिनट का वहां पे स्टे रहेगा एंड मैं वापस 2:45 तक घर आ जाऊंगी। On and on went her thoughts, and as she calculated and recalculated, planned and replanned, and बस यही सोचती गई, कैलकुलेशन करती गई एंड बस में जर्नी करने की प्लानिंग करती गई। सो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ एंड लेट्स गेट सेट फॉर सेकंड पार्ट। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus, stop the bus," and the tiny hand was raised commandingly. अब हुआ क्या कि वन फाइन डे मतलब कि कुछ दिनों बाद एक अच्छा खासा दिन था, दोपहर भरी, अच्छी खासी धूप आई हुई थी, दोपहर का टाइम था। एक बस जो बस गांव को, विलेज को छोड़ने ही वाली थी, मतलब बाहर निकलने ही वाली थी, टर्निंग द मेन हाईवे, एक आवाज आई पीछे से, स्टॉप द बस। एंड देखा तो एक छोटा सा हाथ पीछे से ऊपर उठ रहा है, कमांडिंगली। कमांडिंगली मतलब ऐसा लग रहा हो मानो ऑर्डर दे रहा हो ना, रुक जाओ कानून की खातिर, ऐसा कुछ ऑर्डर देते हुए दिख रहा था। The bus slowed down to a crawl, and the conductor, sticking his head out the door, said, "Hurry then, tell whoever is to come up quickly." अब भाई बस स्लोड डाउन टू क्रॉल, धीमे धीमे बस की गति कम हुई। क्रॉल, क्रॉल मतलब पता है जो रेंगते हैं ना, वैसे रेंगते रेंगते वो रुक गई। एंड कंडक्टर ने अपना हेड बाहर निकाल के बोला कि भाई जल्दी आओ, जो भी आ रहा है उससे बोलो फटाफट आने के लिए। इट्स मी, शाउटेड वैली, आई एम द वन हु हैज गेट ऑन। उसने जवाब किया था, भाई मैं अकेली ही हूँ जो आ रही हूँ। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप एंड कंडक्टर सेड, ओह रियली, यू डोंट से सो। अब जब तक उसने बोला तब तक तो बस पूरी तरीके से रुक गई और कंडक्टर ने पूछा, है सच में? प्लीज ऐसा मत बोलो, तुम अकेली हो। यस, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, सैड वैली, स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, एंड देयर इज माय मनी। शी शोड हिम सम कॉइंस। यस भाई, मैं अकेली ही हूँ, लो ये पैसे भी है मेरे पास। Okay, okay, but first you must get on the bus, said the conductor, and he stretched out a hand to help her up. Never mind, she said, I can get up on myself. You don't have to help me. अब एक कंडक्टर ने बोला, ठीक है, चलो पहले ऊपर आ जाओ। फिर उसने ना, कंडक्टर ने अपना हाथ बढ़ाया ताकि वो छोटी सी बच्ची को हेल्प कर सके ऊपर आने के लिए, बट छोटी बच्ची ठहरी अपने मिजाज की। नेवर माइंड भाई, कोई जरूर नहीं है, मैं अपनी मदद खुद कर सकती हूँ, ठीक है, तुम्हें मदद करने की कोई जरूर नहीं है। सब कुछ पता था इस बच्ची को। The conductor was a jolly sort, fond of joking. Oh, please don't be angry with me, my fine madam, he said. Here, have a seat right up there in the front. Everybody move aside, please. Make a way for madam. अब कंडक्टर ठहरा थोड़ा मजाकिया मिजाज का, जॉली सॉर्ट, हंसते खेलता आदमी था, मजाक करना उसको काफी पसंद था। सो वो भी बोले, ओहो प्लीज भाई गुस्सा मत हो जाओ मैडम, आइए ऊपर आइए और ये रही अपनी सीट, बैठ जाइए। और सबके लिए सबको बोला कि भाई चलो सब साइड में हो जाओ, हमारी मैडम के लिए रास्ता बनाओ। It was a slack time of day and there were only 6 or 7 passengers on the bus. They were all looking at Valley and laughing with the conductor. Valley was overcome with shyness. Avoiding everyone's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down. अब भाई स्लैक टाइम का मतलब होता है पीक टाइम ना होना। पता है ना, हम कहते हैं जनरली सुबह का टाइम या शाम को 6-7 बजे का टाइम पीक टाइम होता है, बहुत ट्रैफिक रहता है, रश रहता है। सो ये उसका ऑपोजिट स्लैक टाइम, कि जब भीड़ ज्यादा देखने को मिलती नहीं है। सो उस समय सिर्फ 6 या 7 पैसेंजर ही थे बस पे। कंडक्टर के साथ साथ सारे पैसेंजर्स भी उस पर हंसने लगे और बेचारी वो शर्म से लाल हो गई। तो सबसे आंखें चुराते हुए वो खाली जगह पे गई एंड वहां पे जाके बैठ गई। May we start now, madam? The conductor asked, smiling. Then he blew his whistle twice and the bus moved forward with a roar. अब फिर से थोड़ा मजाक के अंदाज में कंडक्टर ने पूछा कि मैडम क्या अब हम चल सकते हैं? थोड़ा हंसते हुए फिर उसने 2 बार विसल मारी एंड बस चलने लगी। It was a new bus. Its outside painted a gleaming white with some green strips along the sides. Inside, the overhead bars shone like silver. Directly in front of Valley, above the windshield, there was a beautiful clock.
द सीट्स वेर सॉफ्ट एंड लग्जरियस। अब देखो यहाँ पे बस का थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि भाई बस बहुत नवी थी, अभी अभी उसका बाहर पेंट हुआ था, तो चमकता हुआ व्हाइट पेंट विथ ग्रीन स्ट्रिप्स, मतलब कि ग्रीन कलर की पट्टियां थी। बस पूरी व्हाइट कलर की थी, उस पे ग्रीन कलर की पट्टियां थी अलोंग द साइड्स। अलोंग द साइड्स का मतलब आपने देखा होगा कि बस या ट्रक के साइड में बीच में अलग पट्टी करते हैं कुछ कलरिंग, जस्ट फॉर शोकेस, जस्ट फॉर रात के समय लाइट चमके, तो एक ग्रीन कलर वहां पे किया हुआ था। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन सिल्वर एंड, देखो वो क्या कह रहा है, ओवरहेड बार्स मतलब कि जो आपके ऊपर सामान रखने का, पता है वो रखा होता है, पूरा बनाया होता है, ओवरहेड बार्स, उस पे सिल्वर कलर किया हुआ था। और वैली के एकदम सामने एक विंड शील्ड थी। विंड शील्ड मतलब वही खिड़की थी। देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, उसी खिड़की के ऊपर एक बहुत ही सुंदर सी क्लॉक लगी हुई थी। एंड जो सीट्स थे वो काफी सॉफ्ट एंड लग्जरियस थे। Vali devoured everything with her eyes, but when she started to look outside, she found her view cut off by the canvas blind that covered the lower part of her window. So she stood up on the seat and peered over the blind. अब भाई वैली डेवोड, डेवोड मतलब कि सब बाहर देखने लगी, लेकिन जैसे उसने बाहर देखना शुरू किया, उसने ये देखा कि यार खिड़की का थोड़ा सा हिस्सा नीचे आ रहा है बाय कैनवास। कैनवास का मतलब है यहाँ पे कि उस खिड़की का छोटा सा हिस्सा, जिसके वजह से वो पूरी तरीके से बाहर देख नहीं पा रही। तो वो अपने सीट पे खड़ी हुई एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, मतलब कि उस चीज के ऊपर से बाहर देखने लगी। The bus was now going along the bank of canal. The road was very narrow. On one side there was a canal and beyond it palm trees, grassland, distant mountains and a blue sky. On the other side was a deep beach and then and acres of green fields. Green as far as you could see. अब भाई बस फाइनली चल पड़ी थी, तो बस अब कहाँ पे आ गई थी, बैंक ऑफ अ कैनाल, मतलब कि कैनाल का रूट बना हुआ था, उसके किनारे पे से चल रही थी। बहुत ही पतला सा रोड था। ऑन वन साइड कैनाल के एक साइड, वन साइड देयर वाज अ कैनाल, एक साइड कैनाल थी एंड उसके पीछे, कैनाल के पीछे की तरफ पाम ट्रीज, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स, मतलब कि ग्रीनरी छाई हुई थी। पहले तो ट्रीज थे, फिर थोड़े ग्रास लैंड, मतलब कि ऐसी जमीन जहां पे घास उगी हुई हो, और उससे थोड़ी दूर माउंटेन्स थे। और ऊपर देखो तो ब्लू आसमान आपको दिखाई देगा। और अगर दूसरे साइड देखो तो डीप डिच का मतलब काफी ऊंडा था। एंड एन एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, एंड कोसों दूर दूर तक ग्रीनरी छाई हुई थी। Oh, it was so wonderful. Suddenly she was startled by a voice. Listen, child, said the voice. You shouldn't stand like that. Sit down. वो खड़ी होके सब देख रही है एंड फने चिल्ला पड़ी, ओ वाह कितना अच्छा है। तो मतलब में किसी की आवाज आई कि बेटा आपको बैठ जाना चाहिए, ऐसे खड़े होके देखना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चा लोग, सो आज का चैप्टर हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका आगे अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट ईयर तो 5 टाइप सीखे थे।